हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री और जियोग्राफी के कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाई कोर्ट का जो क्लर्क है, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और एचपीयू क्लर्क के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ साथ में दोस्तों एचपी पुलिस, जीओए, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, जेई और सभी एचपीएसएससी के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अगर इससे पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं, एचपी पुलिस के लिए भी अलग से क्लासेज हैं, एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर भी हमने डिस्कस करे हैं, तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें और जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उस की क्लासेस देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। यहाँ पर पूछा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो था विलियम बेंटिंग। और बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की दोस्तों, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। और बात करें प्रथम वायसरॉय की, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ? किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? तो दोस्तों जो लास्ट एक्सटेंशन हुआ था भारतीय क्षेत्र का दोस्तों, वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की जो प्रसिद्ध लैप्स की नीति थी, उसी के समय दोस्तों ये है जो लास्ट मेजर था ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का, वो लॉर्ड डलहौजी के समय था। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द थियोसोफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875? 1875 में थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों ए है वो सही हो जाएगा, यूएसए में। और दोस्तों इसकी जो स्थापना करी गई थी वो कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लॉडी-बॉस्टन के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वारकीबाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर? भारत में द्वैत शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया? तो दोस्तों भारत में जो द्वैत शासन था ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा, यानी कि जो चेम्सफोर्ड मॉन्टफोर्ड सुधार था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में द्वैत शासन पहली बार 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे फॉर एग्जाम्पल एचपी पुलिस, एचपी अलाइड, एचपी टैट या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए एक कॉम्बो पैकेज लाया है। दोस्तों अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आप दोस्तों सभी जैसे आपकी सभी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी इस कॉम्बो पैकेज को लेने के साथ। अगर आप अलग अलग लेना चाहें, जैसे आप एचएस की अलग लोगे, एलाइड की अलग लोगे, एचपी पुलिस की अलग लोगे दोस्तों, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, ये जो कॉम्बो पैकेज है इसको ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों आपको बेहद ही डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्राइस आपको कम हो जाएगा दोस्तों। अगर आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये मात्र 399 रुपये में हो जाएगी। और दोस्तों आपको सभी टेस्ट सीरीज इसकी अवेलेबल हो जाएंगी। तो कूपन कोड जानी 50 यूज़ करिए और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों अगर आप पिक्सा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला जो प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन का जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, आनंद मोहन बोस और एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी दोस्तों, और बाद में ये है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें मर्ज हो गई थी। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द वर्ड स्वराज? तो दोस्तों सबसे पहले जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और बात करें दोस्तों इनसे पहले भी स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, वो हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया था। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वाज नॉट सेट अप बाय गांधी? तो दोस्तों
इन आश्रमों में से फिनिक्स आश्रम, टोल्स्टॉय आश्रम और सेवाग्राम आश्रम जो है ये गांधी द्वारा स्थापित हैं, लेकिन गांधी आश्रम नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। फिनिक्स आश्रम जो है दोस्तों ये 1904 में और टोल्स्टॉय 1910 में और सेवाग्राम 1900। ये प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, सेवाग्राम आश्रम कब स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, ऑथर्ड द बुक हिंसवराज, हिंसवराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों हिंसवराज जो पुस्तक है ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये लिखी गई थी 1909 में और महात्मा गांधी इस समय दक्षिण अफ्रीका से जो लंदन है वहाँ से जहाज की यात्रा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह 1928 पास, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो दोस्तों बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था इसके जो नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी ढाका में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ढाका। और ये करी गई थी दोस्तों आगा खान और नवाब सलीम उल्लाह खान के द्वारा। अगला प्रश्न है, द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन, आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई। तो दोस्तों ये अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार ऑफ 1962, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो थे बीके कृष्णा मेनन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बीके कृष्णा मेनन। और बात करें दोस्तों जगजीवन राम की, तो दोस्तों मंत्रियों में इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 32 वर्ष का। अगला प्रश्न है, जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड ऑफ, माउंट आबू का जैन मंदिर बना है। तो दोस्तों ये बना है व्हाइट मार्बल से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्हाइट मार्बल। और बात करें दोस्तों माउंट आबू मंदिर की, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों 1032 ईस्वी में सोलंकी शासक बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज, हिमालय की रानी है। तो दोस्तों हिमालय की रानी कहा जाता है कंचनजंगा को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कंचनजंगा है दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में। तो दोस्तों धौलागिरी जो है आपने कमेंट करके बताना है कि भारत के कौन से राज्य में पड़ती है इसकी रेंज। अगला जो प्रश्न है, बुरहानपुर गैप इज सिचुएटेड इन, बुरहानपुर घाटी अवस्थित है। तो दोस्तों जो बुरहानपुर घाटी है ये अवस्थित है दोस्तों जे&के में, यानी कि जो काराकोरम रेंज है उसमें पड़ती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी। और दोस्तों इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कमेंट करके बताएं इसकी लंबाई कितनी है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल इन इंडिया। तो दोस्तों साल के उत्पादन में जो भारत का अग्रणी राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी का दोस्तों वन क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा है भारतीय राज्यों में। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया अकर्स इन द, भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कोयला रिजर्व पाया जाता है दामोदर बेसिन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो नागपुर पठार वाला एरिया है, झारखंड वाला जो क्षेत्र है, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया, निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित राज्य है। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन ही स्पष्ट करता है इजीली, मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की तो उसमें पंजाब नंबर 1 आता है। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड एट। तो दोस्तों यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था वो था बीजापुर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है इसी कंपनी में दोस्तों जो भोपाल में थी 1984 में, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो दोस्तों उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, नाल्को हैज़ द सेट अप एन
इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कम्प्लेक्स इन? तो दोस्तों नालको ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया है, तो ये किया है दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उड़ीसा। अगला जो प्रश्न है, ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद? भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? दोस्तों जो काली मिट्टी संबंधित है वो है बेसाल्ट से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में। दोस्तों यह मध्य प्रदेश में, और दोस्तों यह उपजाऊ होती है जो कॉटन की खेती होती है उसके लिए। अगला प्रश्न है, एगार एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? एगार किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों एगार एगार प्राप्त होता है सी बीड से, यानी कि समुद्री शैवाल से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी बीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेबल रिवर? निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? तो दोस्तों नौगम्य नदी जो नहीं है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिनाब, क्योंकि ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश और J&K में बहती है और हिल एरिया में बहती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा फाइबर प्रायः भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो दोस्तों गोल्डन फाइबर जो कहलाता है वो जूट को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूट। और सबसे ज़्यादा दोस्तों यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।